आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो आपको मजबूत बनाएगी। इसलिए गौर से सुनो और आखिर तक मेरे साथ रहना। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने जिंदगी का सबसे बुरा चेहरा देखा और फिर भी मुस्कुराया नहीं, रोया नहीं, भागा नहीं, बल्कि उस दर्द को अपने हाथ में लिया, उसे वेपन बनाया और दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसके जिस्म में नहीं होती, उसके जहन में होती है। मगर पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। आप अपनी लिमिट्स को रियल समझते हैं? आप सोचते हैं कि वो दीवार जो आपके सामने है वो सच में सॉलिड है, वो सच में एग्जिस्ट करती है और आप उससे आगे नहीं जा सकते? मगर मैं आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी इस तरह से नहीं सुनी। आप थक नहीं रहे, आप सिर्फ रुकने की आदत में फंस चुके हैं। आप वीक नहीं हैं, आपने खुद को वीक मान लिया है। और ये फर्क, ये छोटी सी लाइन का फर्क आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, अगर आप सच में सुनने के लिए तैयार हैं। सोचो एक पल, आपने कितनी बार कोई काम शुरू किया, जिम, पढ़ाई, कोई नया इरादा, कोई सपना, और थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। कितनी बार आपने खुद से कहा कल से पक्का, और वो कल कभी नहीं आया। कितनी बार आपने अपने अंदर से एक आवाज सुनी जो कह रही थी यार छोड़ क्या फायदा, और आपने उस आवाज की बात मान ली बिना सवाल किए। ये आवाज आपका दुश्मन नहीं है, ये आवाज आपका दिमाग है। और आपका दिमाग, जिस पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, वो आपसे सबसे बड़ा झूठ बोलता है। तो अब वो कहानी सुनाते हैं। एक इंसान था जिसका बचपन इतना टूटा हुआ था कि अगर आप सुनते तो यकीन ना आता। बाप मारता था, घर में खौफ था, गरीबी थी, स्कूल में फेल हुआ, इतना मोटा हो गया था कि 300 पाउंड से ऊपर वेट था। नेवी सील बनना चाहता था और रिक्रूटर्स ने मुंह पे कहा तुम कभी नहीं बन सकते। दुनिया ने उसे हर तरफ से बता दिया था कि वो कुछ नहीं है, कि वो कुछ नहीं बनेगा, कि उसकी लिमिट्स रियल हैं। उसका नाम था डेविड गॉगिन्स। और उसने वो सब कुछ करके दिखाया जो इम्पॉसिबल था। नेवी सील बना, आर्मी रेंजर बना, पुलअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, 100 माइल अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ना शुरू किया, सिर्फ अपने जहन की ताकत से, सिर्फ इस एक यकीन से कि मेरा दिमाग मुझे झूठ बोल रहा था और मैं अब उस झूठ पे नहीं जीऊंगा। ये उस शख्स की कहानी है। और आज की ये वीडियो उस किताब पे है जिसमें उसने वो सब कुछ लिखा, कांट हर्ट मी। वो किताब जो सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स का कलेक्शन नहीं है, वो एक दर्द का दस्तावेज है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का सबूत है, और एक सीधा चैलेंज है आपके लिए और मेरे लिए कि हम अपनी जिंदगी के बारे में सच बोल रहे हैं या नहीं। पहले बात करते हैं उस चीज की जो गॉगिन्स ने अकाउंटेबिलिटी मिरर कहा। एक दिन वो बाथरूम में गया, सामने शीशा था और उसने खुद को देखा, लिटरली देखा। 300 पाउंड्स का जिस्म, जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं, एक्सक्यूजेस की एक लंबी लिस्ट। और उसने खुद से पूछा मैं किससे झूठ बोल रहा हूं? लोग जनरली शीशा देखते हैं और अपने आप को जो बनाना चाहते हैं वो इमेजिन करते हैं। गॉगिन्स ने शीशा देखा और जो वो था वो डायरेक्टली फेस किया, बिना एक्सक्यूज के, बिना हालात खराब थे के, बिना मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए कि। सिर्फ एक सवाल, क्या मैं सच बोल रहा हूं अपने आप से? और जवाब था नहीं। उस एक जवाब ने उसकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दी। उस एक ऑनेस्ट मोमेंट ने वो इंसान बनाया जो बाद में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना। आपके साथ ये सवाल करता हूं, आप अपनी जिंदगी के बारे में कितना सच बोल रहे हैं? वो गोल जो आपने सेट किया था, वो कहाँ है? वो इंसान जो आप बनना चाहते थे 3 साल पहले, आप उसके कितने करीब हैं? और अगर जवाब अनकंफर्टेबल है, तो अच्छा है, क्योंकि डिस्कम्फर्ट वो जगह है जहां ग्रोथ रहती है, और कंफर्ट वो जगह है जहां पोटेंशियल मर जाता है। धीरे धीरे, खामोशी से, बिना आपको बताए। हारिस की सुनो, 21 साल का, टैलेंटेड है। लोग कहते हैं यार तुझ में बहुत कुछ है। मगर हारिस हमेशा एक काम कल पे डाल देता है। असाइनमेंट है, नेटफ्लिक्स है, जिम ज्वाइन किया, 3 दिन बाद यार बॉडी सोर है, कोई नया स्किल सीखना था, यार टाइम नहीं मिलता। हारिस का मसला टैलेंट नहीं है, हारिस का मसला ये है कि उसने अपने आप को एक ऐसा इंसान डिफाइन कर लिया है जो बाद में करेगा। और ये आइडेंटिटी,
ये बाद में करूंगा वाली आइडेंटिटी वो उसके अंदर इतनी गहरी हो गई है कि अब वो सिर्फ एक आदत नहीं रही, वो उसकी पर्सनैलिटी बन गई है। गॉगिन्स कहता है, एक्सक्यूजेस तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं होती जब तक तुम उन्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बना लेते। और हारिस ने बना ली, और अब वो उस आइडेंटिटी के साथ जी रहा है रोज, और उसे एहसास भी नहीं हो रहा कि वो खुद अपनी कैद का मालिक है। गॉगिन्स ने अपनी किताब में एक कॉन्सेप्ट दिया, द 40% रूल। वो कहता है कि जब आपका जिस्म या दिमाग कहता है बस नहीं हो सकता, मैं थक गया हूं, उस वक्त आप सिर्फ 40% यूज कर चुके होते हैं। 60% अभी भी बाकी है। वो 60% वो जगह है जहां असली इंसान रहता है। वो 60% वो जगह है जहां चैंपियंस बनते हैं। मगर वहां पहुंचने के लिए पहले 40% के झूठ को फेस करना पड़ता है। और ये झूठ इतना कन्विंसिंग होता है, इतना रियल लगता है कि 99% लोग उससे आगे नहीं जाते। वो 40 पे रुक जाते हैं और फिर सारी जिंदगी सोचते रहते हैं कि मैंने जो किया वो मेरा बेस्ट था। नहीं था, सिर्फ आपका कंफर्टेबल था। और कंफर्टेबल और बेस्ट, ये दो अलग चीजें हैं। अब बात करते हैं दर्द की, क्योंकि गॉगिन्स की पूरी फिलॉसफी एक चीज पे खड़ी है, दर्द से दोस्ती करो, नहीं दर्द से प्यार करो। गॉगिन्स ने अपनी ट्रेनिंग में डिलिबरेटली ऐसी चीजें चूज की जो पेनफुल थी। वो कहता, आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। और ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक पूरा जहनियत बदलने वाला आइडिया है। हम में से ज्यादातर लोग पेन को सिग्नल समझते हैं, रुकने का सिग्नल। दर्द हो रहा है मतलब मैंने बहुत कर लिया। मगर गॉगिन्स कहता है, दर्द एक सिग्नल है कि आप ग्रो कर रहे हैं। दर्द वो जगह है जहां बॉडी और दिमाग का पुराना वर्जन मरता है और नया वर्जन जन्म लेता है। और अगर आप उस जगह से भाग गए तो आपने अपनी नई वर्जन को कभी मिलनी नहीं दिया अपने आप को। आपने उसे वहां ही कैद कर दिया, उस अनकंफर्टेबल जगह के थोड़ी सी दूर पीछे। कामरान की सुनो, 19 साल का, जिम में 3 हफ्ते गया, फिर शोल्डर में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट आई। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, बस थकान है। मगर कामरान ने जिम छोड़ दी, क्योंकि उस डिस्कम्फर्ट ने उसे ये बिलीव करवा दिया कि यार मेरी बॉडी इस चीज के लिए नहीं है। ये वो मोमेंट था, वो एग्जैक्ट मोमेंट जहां कामरान ने अपनी लिमिट डिसाइड कर ली। उसने खुद एक लाइन खींच ली, और अब वो उस लाइन के पीछे ही रहता है, खुद की बनाई हुई कैद में। गॉगिन्स कहता है, यू आर इन डेंजर ऑफ लिविंग अ लाइफ सो कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट दैट यू विल डाई विदाउट एवर रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। और ये लाइन, ये सिर्फ कामरान के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है, आज, इस वक्त। गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी में एक चीज और बताई, कैलिसिंग द माइंड। जिस तरह हाथ पे काम करते करते कैलिस बन जाते हैं, वो जगह सख्त हो जाती है, उसी तरह दिमाग को भी सख्त किया जा सकता है। मगर ये सख्तगी एक्सरसाइज से नहीं आती, ये उन मोमेंट से आती है जब आपने दर्द चुना और फिर भी रुके नहीं। जब आप थक गए थे और आपने कहा नहीं, अभी नहीं। जब सबने कहा छोड़ दो और आपने कहा एक और स्टेप। हर वो बार जब आपने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा, आपके दिमाग पे एक और कैलिस बन गया, एक और लेयर ऑफ स्ट्रेंथ। और वो लेयर, वो कोई आपसे नहीं छीन सकता, ना हालात, ना लोग, ना फेलियर। वो आपकी है, हमेशा के लिए। और ये वो चीज है जो कोई सीवी में नहीं लिखी होती, मगर ये वो चीज है जो डिसाइड करती है कि मुश्किल वक्त में आप खड़े रहते हैं या गिर जाते हैं। सना की सुनो, 23 साल की, टैलेंटेड राइटर है। उसने अपना ब्लॉग शुरू किया, पहले 2 आर्टिकल्स लिखे, किसी ने नहीं पढ़ा, 3 लोगों ने पढ़ा। उसने सोचा क्या फायदा, बंद कर दिया। 6 महीने बाद वो दोस्तों की सक्सेस देख के रात को रोती है कि काश मैंने कंटिन्यू किया होता। ये वो मोमेंट था सना के लिए जब कैलिस बन सकता था, मगर उसने दर्द से भागना चूज किया, उसने डिस्कम्फर्ट से दूर रहना चूज किया। और अब वो वहां है, रिग्रेट के साथ, जो दर्द से कहीं ज्यादा तकलीफदेह है। गॉगिन्स कहता, रिग्रेट इज द वर्स्ट पेन। फेलियर से डर नहीं लगता मुझे डर लगता है उस जिंदगी से जिसमें मैंने खुद को ट्राई ही नहीं करने दिया। अब एक और चीज जो शायद आपको सबसे ज्यादा लगे, गॉगिन्स टेकिंग सोल्स की बात करता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को हर्ट करो, इसका मतलब ये है कि जब कोई आपको रोकने की कोशिश करे, जब कोई कहे आप नहीं कर सकते, आप उस वक्त इतना मेहनत करो, इतना पुश करो कि वो देखता रह जाए, कि उसकी एक्सपेक्टेशन गलत साबित हो जाए, कि उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके लिए फ्यूल बन जाए। गॉगिन्स के लाइफ में इंस्ट्रक्टर थे जो चाहते थे कि वो क्विट करे,
जो डिलिबरेटली उसे टॉर्चर करती थी क्योंकि उन्हें लगता था ये काला लड़का यहाँ नहीं टिकने वाला। और गॉगिन्स ने क्या किया? उसने उस हेट्रेड को, उस डिस्क्रिमिनेशन को, उस आप नहीं कर सकते को अपनी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। उसने डिसाइड किया कि हर वो इंसान जो उसके खिलाफ था वो उसका पर्सनल ट्रेनर है, वो उसकी स्ट्रेंथ का सोर्स है, वो उसके लिए एक गिफ्ट था डिस्गाइज में। आपके लाइफ में भी वो लोग हैं, वो जो कहते हैं ये आपसे नहीं होगा, वो जो आपकी कामयाबी से खुश नहीं होते, वो जो सटल तरीके से डिस्करेज करते हैं। आप उनसे नाराज हो सकते हैं या आप उन्हें अपना फ्यूल बना सकते हैं। ये चॉइस आपकी है और ये चॉइस ही डिसाइड करती है कि आप वहां से टूट के निकलते हैं या ताकत से। अली की कहानी सुनो। 25 साल का, उसने मेडिकल एंट्री टेस्ट दिया, फेल हो गया। दुनिया खत्म नहीं हुई, मगर अली के लिए हो गई। उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इस चीज के काबिल नहीं हूं। अगला साल आया, उसने दोबारा अप्लाई ही नहीं किया, क्योंकि फेलियर एक इवेंट नहीं रही थी, फेलियर उसकी आइडेंटिटी बन गई थी। मैं वो हूं जो फेल होता है। और ये आइडेंटिटी, ये सबसे खतरनाक चीज है जो एक इंसान के अंदर घर कर लेती है। गॉगिन्स कहता, फेलियर इज जस्ट एन इवेंट, इट इज नेवर योर आइडेंटिटी अनलेस यू अलाउ इट टू बी। अली ने अलाउ किया और अब वो जिंदगी जी रहा है जो उसने चूज नहीं की थी। वो जिंदगी जी रहा है जो उसने खुद को डिजर्व करने से रोक दिया था। रोजा, खामोशी से, बिना किसी को बताए। गॉगिन्स ने खुद नेवी सील ट्रेनिंग में 3 बार फेल किया। 3 बार। एक इंसान ने 3 बार फेल होके भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने फेलियर को डेटा की तरह लिया, लेसन की तरह, आइडेंटिटी की तरह नहीं। उसने पूछा, ये मुझे क्या बता रहा है कि मैं कहां और मेहनत करूं, ना कि ये मुझे बता रहा है कि मैं बेकार हूं। और ये एक सवाल का फर्क, ये एक इंसान की पूरी ट्रेजेक्ट्री बदल देता है। ये एक इंसान को लेजेंड बनाता है या लूजर। और वो फर्क टैलेंट में नहीं होता, वो फर्क सिर्फ इस एक सवाल में होता है जो आप खुद से पूछते हैं फेल होने के बाद। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस चीज के बारे में जो गॉगिन्स द कुकी जार कहता है। जब वो किसी रेस में होता था, 100 माइल्स, 200 माइल्स, जब जिस्म सह नहीं सकता था, जब दिल कह रहा होता था बस, वो अपने जहन में एक जार खोलता था। उस जार में वो तमाम मोमेंट्स थे जब उसने इम्पॉसिबल चीजें की थी, जब उसने सोचा था नहीं हो सकता और हुआ, जब वो टूट चुका था और फिर भी खड़ा रहा। वो मोमेंट्स, वो उसकी ताकत का सोर्स थे। और वो उन मोमेंट्स को डिलिबरेटली याद करता था तकलीफ के वक्त कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये भी कर सकता हूं। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है, ये एक इंसान का अपने आप पे जिंदगी भर का बनाया हुआ भरोसा है, हार्ड अर्न्ड, ब्लड में लिखा हुआ। आपके पास भी वो जार है, आपने भी मुश्किल वक्त सही हैं, आप भी कभी टूटे हो और फिर खड़े हुए। कोई ना कोई बार आपने खुद को सरप्राइज किया होगा, यार मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये कर सकता हूं। वो मोमेंट्स, उन्हें याद करो, उन्हें कलेक्ट करो, उन्हें अपनी ताकत का हिस्सा बनाओ। क्योंकि जब अगले बार आपका दिमाग कहे आप नहीं कर सकते, आपके पास एक पूरा जार होगा एविडेंस का कि हाँ, मैं कर सकता हूं, मैं कर चुका हूं और मैं दोबारा करूंगा। एक और चीज जो गॉगिन्स ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में की, वो अनकंफर्टेबल चीजें डिलिबरेटली चूज करता था। रोज अगर लिफ्ट अवेलेबल था, सीढ़ियां लेता। अगर शॉर्टकट था, लंबी राह लेता। अगर कोई इजी ऑप्शन था, वो हार्ड ऑप्शन चूज करता। इसलिए नहीं कि वो अपने आप को टॉर्चर करना चाहता था, इसलिए कि वो जानता था हर बार जब आप इजी चीज चूज करते हो, आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हो कि इजी एक्सेप्टेबल है। और जब मुश्किल वक्त आता है, और मुश्किल वक्त हमेशा आता है, वो इजी ट्रेन्ड दिमाग टूट जाता है। मगर जब आप रोज हार्ड चीज चूज करो, छोटी छोटी चीजें भी, तो मुश्किल वक्त में वो दिमाग कहता है मुझे पता है ये कैसे हैंडल करना है, मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। और ये कॉन्फिडेंस, ये फेक नहीं होती, ये अर्न्ड होती है। हर सुबह, हर उस वक्त जब आपने इजी छोड़ के हार्ड चुना। ये चीज आपकी लाइफ में क्या है? वो छोटा सा काम जो आप हमेशा छोड़ देते हैं बिकॉज इट्स अनकंफर्टेबल, वो कॉन्वर्सेशन जो आप अवॉइड करते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग जो आप हमेशा कल से पे डाल देते हैं, वो 1 घंटा पढ़ाई जिसको आप नेटफ्लिक्स से रिप्लेस कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, ये आपकी आइडेंटिटी बना रही हैं, रोज खामोशी से। और आपका फ्यूचर वो इंसान होगा जो आज ये छोटी चीजें चूज करता है। वो फ्यूचर फिक्स्ड नहीं है, वो आज डिसाइड हो रहा है।
गॉगिन्स की पूरी जिंदगी एक ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ है एक चीज का, कि सर्कमस्टेंसेस डिसाइड नहीं करते कि आप कौन बनते हैं, आपकी चॉइसेस डिसाइड करती हैं। उसने ब्रोकन चाइल्डहुड में भी चॉइस की, उसने फेलियर में भी चॉइस की, उसने दर्द में भी चॉइस की, और ये चॉइसेस एक के बाद एक उसने वो इंसान बनाया जो वो है। कोई एक मैजिकल मोमेंट नहीं था, कोई एक दिन नहीं आया कि सब कुछ बदल गया। रोज की छोटी छोटी चॉइसेस थीं, अनकंफर्टेबल, पेनफुल, लोनली, जिन्होंने मिलके उस इंसान को बनाया जिसके बारे में आज पूरी दुनिया बात करती है। और ये सिर्फ गॉगिन्स की कहानी नहीं है, ये वो कहानी है जो आपके लिए भी अवेलेबल है, अगर आप चूज करो। तो आज इस वक्त एक काम करो, सिर्फ एक शीशा ढूंढो, लिटरली या मेटाफोरिकली, और खुद से पूछो, मैं किससे झूठ बोल रहा हूं? वो गोल जो सोना पड़ गया है, क्यों? वो काम जो आपने कल से पे डाला है, क्यों? वो जिंदगी जो आप जीना चाहते थे, वो कहाँ है? और अगर जवाब में एक्सक्यूज है, तो वो एक्सक्यूज का नाम लो, उसे फेस करो, उसे शीशे के सामने फेस करो, और फिर डिसाइड करो, क्या आप उस एक्सक्यूज की जिंदगी जिएंगे या वो जिंदगी जिएंगे जो आपके अंदर चीखती है कि मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं। क्योंकि वो आवाज, वो चीखती हुई आवाज, वो झूठ नहीं बोल रही, वो आवाज सच है, और बाकी सब झूठ है। गॉगिन्स ने प्रूव किया कि ब्रोकन बैकग्राउंड से भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं, कि फेलियर से भी लेजेंड्स बनते हैं, कि दर्द से भी चैंपियंस निकलते हैं, मगर सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने दिमाग का झूठ सुनने से इनकार कर दें, जो 40% पर रुकने से इनकार कर दें, जो कंफर्टेबल मीडियोक्रिटी को अपनी डेस्टिनी मानने से इनकार कर दें। आपके अंदर वो ताकत है, वो हमेशा थी, सिर्फ एक चीज उसे रोक रही है। सच बताओ, तुम्हारी जिंदगी को रोकने वाली सबसे बड़ी एक्सक्यूज क्या है?